कुछ तो गड़बड़ है यार। मैं खुश नहीं हूँ। मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ अटका हुआ हूँ मैं। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल रह रह कर आता है, अगर आप भी ये सोचते हैं कि समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ नॉट राइट, समथिंग इज़ नॉट देयर, मैं खुश नहीं हूँ, तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम दोबारा बात करने वाले हैं ज़िंदगी के कुछ ऐसे असली इमोशंस के बारे में जो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। और साथ में हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम इस पूरे पैराडाइम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को डिकोड करना कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। इसमें सबसे पहला पार्ट है उस फीलिंग को समझना जो कि डिसकंटेंट पैदा करती है। तो देखिए, कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जॉब भी है, फैमिली भी है, दोस्तों के साथ मस्ती भी हो रही है, पर फिर भी अंदर से ये लगता है कि कहीं खुशी का एक बटन मिसिंग है, जिसे मैं ढूंढ तो रहा हूं पर मिल नहीं रहा। ये फीलिंग सिर्फ आपकी नहीं है। आज के टाइम में हर दूसरा इंसान इस कन्फ्यूजन से गुजर रहा है। वो यही सोच रहा है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है जिससे कि मैं खुश नहीं हूँ। राइट, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं खुश हो जाऊं। तो देखिए, अब इसको डिकोड करने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं दैट व्हाई वी आर नॉट हैप्पी विद आवरसेल्फ। आखिर ऐसा क्या है जो मेरे साथ हो रहा है जिससे कि मैं खुश नहीं हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ कल्चर। सोशल मीडिया पे सब परफेक्ट दिखते हैं। क्या कभी आपने किसी इंसान का रोता हुआ पोस्ट फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी रियल लाइफ से उनकी हाईलाइट रील लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं, और यहीं से शुरू होता है हमारा कंपैरिजन ऑफ कल्चर। दूसरा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हम खुद से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो पूरा नहीं हो पाता तो गिल्ट और डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। मैं क्रिकेट खेलने गया, 10 साल बाद क्रिकेट खेलने गया। जैसी बॉल मेरे सामने आई मुझे लगा मैं तो अभी चौका मार दूंगा या बहुत अच्छा स्कोर करूंगा, और एकदम से मैं आउट हो गया। फिर लगता है यार ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं बहुत एक्साइटेड था, एकदम से मेरा एक्साइटमेंट ड्रॉप हो गया। वाई? बिकॉज दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इफ यू आर प्लेइंग अ गेम आफ्टर 10 years, it won't go as it was 10 years ago. You need to practice, right? So having those expectations sometimes kill us, sometimes put us in the guilt. वो हमें समझना होगा। तीसरा है डिस्कनेक्टेड सेल्फ। हम अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं, सिर्फ काम काम काम, और दिल क्या कह रहा है वो सुनते ही नहीं। दिल से मेरा मतलब सिर्फ रोमांटिक बातें नहीं, दिल से मेरा मतलब सिर्फ हमारे जज्बातों से नहीं है। दिल से मेरा मतलब है कि हाँ, मैं करना कुछ और चाहता था, कर कुछ और रहा हूँ, और पूरा दिन उसी में बिजी हूँ। राइट? और हाँ, इसी समय आपको ये भी महसूस हुआ होगा, यार क्या ये सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है। देखिए, चौथा सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता, आप गलत कह रहे हो। नहीं, हर वक्त परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं और अपनी असली आइडेंटिटी खो देते हैं। भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे में कोई कमी हो ही नहीं सकती। ऐसा है ही नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ। राइट? कहीं ना कहीं हम ऐसा सोच जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल सी हम कुछ 4 ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगी हाउ टू फील हैप्पी विद योरसेल्फ। सबसे पहली टिप, सेल्फ रिफ्लेक्शन डेली। ये क्या होता है? रोज 5 मिनट खुद से बात करो। खुद से बात कैसे करें? दुनिया पागल कहेगी? नहीं, दुनिया के सामने खुद से बात नहीं की जाती। खुद से बात खुद के सामने ही की जाती है, जब आप अपने साथ होते हो, अकेले होते हो, और इस अवस्था में होते हो जहां पर आप एक अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन खुद के साथ कर सको। पूरा दिन क्या फील किया, क्या सोचा, जर्नलिंग कर लो, डायरी में लिख लो। ऐसा लगता है कि थॉट, जो ट्रेन है मेरे थॉट्स की, वो छूट जाएगी, तो डायरी में लिख लो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये सब बातें करके क्या होगा, कोई बात नहीं, मत करो, जैसे जी रहे हो जीते रहो। बट अगर करोगे तो महसूस होगा कि धीरे 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 चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। सो लिखो या सोचो, बट अपने आप से कनेक्ट करो। ये थी सबसे पहली टिप। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है स्मॉल विंस। जो स्मॉल विंस होती है उनको सेलिब्रेट करो।
यार छोटा सा कुछ किया था, ठीक है, इससे ये फ़ायदा हो गया, अब मैं छोटी सी बात को क्या सेलिब्रेट करता, कोई बात नहीं। आप खुश हैं तो एक्सप्रेस करो। छोटी छोटी चीज़ों को जब तक खुशी महसूस नहीं करोगे, तब तक हमेशा एक बड़ी चीज़ का इंतज़ार करते करते परेशान हो जाओगे। हर एक इंसान का एक लेवल होता है, हर एक इंसान का एक एक्सेप्टेंस लेवल, काम करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट, स्टॉप कंपेयरिंग। अरे हम दोनों तो साथ ग्रेजुएट हुए थे, वो देखो आज कहाँ पहुँच गया, मैं देखो कहाँ रह गया। वो देखो उस कंपनी का सीईओ बन गया, वो देखो वो जनरल मैनेजर बन गया। मैं एक छोटी सी कंपनी में एक एक्सपीरियंस सीनियर बन के रह गया। नहीं, स्टॉप कंपेयरिंग। सबकी जर्नी अलग होती है, सबके आउटकम अलग होते हैं। बहुत बार हमें सिर्फ आइसबर्ग का वो टिप दिखता है, ठीक है, जिसके नीचे एक पूरा आइस का पहाड़ होता है। तो ज़रूरी नहीं जो दिखता है वो आसान है। ज़रूरी नहीं कि आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो एक सही कंपैरिजन है। मैं तो कहता हूँ कंपैरिजन करो ही मत, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करोगे तो खुद की लाइफ पे फोकस नहीं करोगे। दूसरों की सक्सेस को अपना फेलियर समझकर परेशान होते रहोगे। और तीसरा, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। गलतियाँ सबसे होती है, किससे नहीं होती? मुझसे नहीं होती तो क्या मैं आपसे ये सारी बातें शेयर कर रहा होता? कहीं न कहीं मैंने अपनी लाइफ में डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपनाया। कहीं न कहीं मैंने उन छोटी-छोटी विन्स का क्या इम्पोर्टेंस है उसे समझा। कहीं न कहीं मैंने अपने आप को कंपेयर करना कम किया। देखिए बंद करना बहुत मुश्किल है। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना आप मुझसे रखो ना मैं आपसे रखूँगा, बट कम करो। कम करोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, धीरे, धीरे, धीरे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और चौथा, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। यानी खुद की जो गलतियां उन्हें मान लो। क्या हो गया? ज़्यादा देर तक मूड खराब रख के कुछ नहीं होगा। खुद को माफ़ करना सीखो। ये सबसे बड़ा इमोशनल फ्रीडम देता है। तो देखिए, हमने कितनी सी देर में, सिर्फ 2-3 मिनट हुए हैं और हमने इन सारी चीज़ों के बारे में इतनी क्लैरिटी में बात की कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम एक सेल्फ गिल्ट से, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम खुद अपने आप से खुश रह सकें। देखिए, ये एक दिन में नहीं होगा। मेरे पास हैरी पॉटर की जादू की छड़ी है नहीं जिसको मैं घुमाऊँगा और सब कुछ सही हो जाएगा। या आप मेरा वीडियो सुनेंगे 10 मिनट का और आपको दुनिया का वो ज्ञान मिल जाएगा जिससे कि आप खुश हो सकें। बट अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, अगर आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, अगर आप सेल्फ कंपैशन रखें, अगर आप अपने आप को कंपेयर करना बंद करें और स्लोली स्लोली इस हैबिट को, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, तो देखिए धीरे धीरे आपको अपने आप में एक चेंज होता हुआ महसूस होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है। शायद हम मिलके उसका सॉल्यूशन निकाल पाएँ। ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि नहीं यार इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, चलिए डिस्कस करते हैं। हो सकता है आपको नहीं मिल पाया हो, मुझे मिल जाए। हो सकता है जो अपने फेलो कमेंट्स करने वाले लोग हैं, उनको पता हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कामनेस और क्लैरिटी आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना मैं मोटिवेट होऊँगा। सी, लाइफ गोज़ लाइक दिस। You motivate me to keep on coming with the new videos, new content, and the lessons of life, right? So please don't stop motivating me. ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र तभी सुकून भरा होता है जब हम अपने साथी खुद बन जाएं। मैं हूं संदीप, आपका लाइफ कोच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद से प्यार करो और खुद के साथ खुश रहना सीखो। कोई और नहीं आएगा आपको खुश रखने के लिए, ये आपका खुद का काम है। प्लीज़ अपने मेंटल और अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। बिना उसके आपकी लाइफ का पर्पस ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव फन, थैंक यू।